भातम सभी को। आज हम कक्षा 8 के पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम अर्थात कांटे से कांटा नामक कहानी को पढ़ेंगे। कहानी का परिचय है। मध्य प्रदेश के हिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमति होती है तुरंत बुद्धि, तुरंत जवाब देना से बाहर निकला जा सकता है। इस कहानी में यही बात बताई है कि तुरंत बुद्धि किस प्रकार से अपना संकट के समय चतुराई से अपना काम निकाल लेता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत माने था, कश्चित माने कोई, चंचलो माने चंचल नाम वाला, व्याध माने होता शिकारी। अर्थात एक चंचल नाम वाला एक शिकारी था। पक्षी मृगादीन दिनाम ग्रहणे स्वकीय जीविका निर्वाहयति स्म। अर्थात पशु पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके वह अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहा था। एकदा सः वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। एक दिन वह जंगल के अंदर जाल बिछा करके घर आ जाता है। शाम के समय वो जंगल में जाल बिछा दिया और घर आ गया। सोचा कि रात में इसमें कोई ना कोई पशु मृग आदि इसके अंदर फंस जाएगा तो मैं उसको निकाल लूंगा। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। दूसरे दिन जब वह चंचल दूसरे दिन प्रातः काल वन में गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्र वृद्ध अविद्ध आसीत। अर्थात ये कहता है कि उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बोलते हैं चीता, उसके अंदर फंस जाता है। सो अचिंतित, तो वह बैठा बैठा व्याध अर्थात वह शिकारी सोचने लगा, व्याघ्र माम खादयिष्यति, ये व्याघ्र तो मुझे खा जाएगा। अतः एव पलायनम कल्याणम भवतु करणीयम। अर्थात यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, व्याघ्र बोला, भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव आपका कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, छुड़वा दोगे, इस जाल से मुझे छुटकारा दिलवा दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्र व्याधम जालात बहि निवारयत, तब वह शिकारी उस व्याघ्र को जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्र क्लांतासीत, व्याघ्र थका हुआ था क्योंकि जाल के अंदर उसने खूब प्रयास किया निकलने का, तो वो थक गया था। सो अवदत, वह बोला, वह चीता बोला, क्या बोला, भो मानव पिपासु अहम, हे मानव मैं अभी प्यासा हूँ, मुझे प्यास लग रही है। नद्याम जलम आनीयम मम पिपासा समये, मेरी प्यास को शांत करने के लिए जल लाइए।
जलम गृहीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। जल को ग्रहण करने के बाद फिर से वह व्याध बोला। धन्यवाद बच्चों, बाकी का भाग हम इसको कल देखेंगे।